हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मसाला पीनट्स। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैं लूंगी 1 कप मूंगफली। कच्ची मूंगफली है, ये रोस्टेड नहीं है। अब इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे मैंगो पाउडर या अमचूर पाउडर। और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे लगभग 2 से 3 चम्मच पानी। अब इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं वो मूंगफली के अंदर अच्छे से कोट हो जाएं। तो मूंगफली जो है हमारी अच्छे से कोट हो चुकी है। हम इसको लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट के लिए। अब हम बनाएंगे बेसन का मिक्सचर। बेसन यहाँ पर लेंगे लगभग 1/4 कप। इसमें ऐड कर देंगे लगभग 2 टेबलस्पून राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा। इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर यानी कि अरारोट। इसमें डालेंगे आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक क्योंकि हमने पीनट्स में भी नमक डाला था, और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी मसालों को हम बेसन के अंदर मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो बेसन का मिक्सचर जो है लगभग रेडी हो चुका है। पीनट्स को चेक कर लेंगे और इनको हम एक बार मिक्स कर देंगे अच्छे से। इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन का मिक्सचर। ध्यान रखिए बेसन का मिक्सचर जो है वो थोड़े थोड़े प्रोपोर्शन में डालें और इसको हम बिल्कुल हल्के हाथों से या चम्मच की हेल्प से मिक्स करेंगे ताकि हमारी पीनट जो है उसका कवर ना निकले। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब इसको हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, ताकि हमारा बेसन का मिक्सचर जो है वो अच्छे से कोट हो जाए मूंगफली के अंदर। तो इसको हम बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। बिल्कुल ज्यादा पानी नहीं डालेंगे एकदम। और अगर थोड़ा सा पानी ज्यादा भी डल जाए तो आप थोड़ा सा बेसन का मिक्सचर डालकर उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस मिक्सचर को हम लगभग छोड़ेंगे 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के बाद इसमें ऐड कर देंगे हमारा बचा हुआ बेसन का मिक्सचर। इसको हम बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि मूंगफली जो है बिल्कुल ड्राई हो गई है और अलग अलग हो चुकी है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तेल यहाँ पर गर्म है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मूंगफली। ध्यान रखिए मूंगफली को हम बिल्कुल एकदम से नहीं पलटेंगे। इसको हम पहले 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे अच्छे से। तो मूंगफली को लगभग फ्राई होते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम पलट कर फ्राई करेंगे अच्छे से। ध्यान रखिए यहाँ पर हमें मूंगफली को ज्यादा नहीं पलटना है और ना ही इसको मिक्स करना है, क्योंकि इसकी कोटिंग जो है वो उतर सकती है। इसको हम लगभग 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे लो मीडियम फ्लेम पर। तो आप देख सकते हैं कि मूंगफली जो है इसको पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। पीनट मसाला जो है देखने में बहुत ही क्रिस्प और मजेदार लग रही है। इसको आप चाय के साथ स्नैक्स के रूप में ले सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं। आप इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं या लाल मिर्च पाउडर भी, अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो देखने में बहुत ही टेस्टी और मजेदार लग रही है। इसको एक बार जरूर बनाएं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।